फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये जो हमारे पास टॉपिक 1 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमारे पास है नंबर सी पर ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट। ओवरीज क्या होती हैं? साइज़ में 2 होती हैं, यूट्रस के साथ अटैच होती हैं, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू फिलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ तो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और फिलोपियन ट्यूब्स के दूसरे सिरे पर क्या होती हैं? ओवरीज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एग्स को प्रोड्यूस करने में। अब एग्स का क्या काम है? जैसे ही हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है, और उसके बाद जो एग रिलीज़ होता है, यही एग मैच्योर होता है, और अगर इसका इन्फ्यूजन हो जाए स्पर्म्स के साथ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, हस्बैंड के साथ मिल ले अगर वुमेन औरत जो है, तो फिर ये उसका स्पर्म और इसकी एग जो है, ओवरी रिलीज जो करती है एग, ये दोनों मिलकर फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट आगे जाकर क्या बनता है? फीटस बनता है। ठीक है, तो फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। तो ये जो एग रिलीज़ करने की जो लोकेशन है ना, दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। दिस इज़ द मेन मशीन जो एग्स को रिलीज़ करती है। अब ओवरी क्या करती है? कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करती है। ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ये जो ओवरी है, यहीं से हार्मोन निकलते हैं। तो ये कहलाती है ओवरी, जो ना सिर्फ एग्स को रिलीज़ करती है बल्कि सर्टेन टाइप्स के हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है। क्या किया है? इस ओवरी की हिफाजत की है। किसके थ्रू? ये जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं ना, इसके एंड पे फिम्ब्राइज होते हैं। फिम्ब्राइज क्या है? एक तरह से हथेली या हाथ कह लें, जैसे हम हाथ में कोई चीज़ पकड़ें, कोई बाउल पकड़ें, तो हथेली के अंदर तो फिम्ब्राइज क्या होते हैं? इट्स लाइक अ हथेली या पाम्स। ये जो पाम्स है ना, पाम्स के अंदर ओवरी कुदरत ने, नेचर ने ऐसे पकड़ के रखी हुई है। अब ये जो ओवरी है ना, ये जो कैप्सूल से सराउंड होती है, जो कैप्सूल है ना, इसको फिम्ब्राइज निकले हुए होते हैं, और ये जो कैप्सुलेटेड कवरिंग है ना, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है ना, ये एक मेडिकल टर्म है जो ओवरीज को सराउंड करके रखती है। कैप्सुलेटेड टर्म है ये, तो ये ओवरीज को सराउंड करके रखती है। ये पॉइंट, ये टर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर्स में काम आएगा।